हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, गणित मंजरी, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है। और इस चैप्टर फर्स्ट का हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैप्टर का जो नेम है वो है हमारा द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे और हम बोलेंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। इसको हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, और इसको या हम इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ है इसको हम तीन नाम से समझ सकते हैं। या तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोले, या कोऑर्डिनेट प्लेन, या एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये मैंने ये लिखा हुआ है, ये लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है हमारी? एक्स एक्सिस है। और ये वाली जो लाइन है हमारी वो है बाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। जैसे आप देखेंगे कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड बाई एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। ये जो भी पूरा पार्ट है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे एक्स एक्सिस में राइट हैंड पे चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आते हैं। जो नंबर होंगे, नंबरिंग, ये पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये हमारा पॉजिटिव बाई एक्सिस होगा, ये हमारा नेगेटिव बाई एक्सिस होगा। अब ये पूरा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और इसी तरीके से ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं? हम इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखेंगे जैसे इसमें जो ये लाइन है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और बाई भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आएगा। अब इसमें देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो लाइन है हमारी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस जो क्या है माइनस है, और बाई क्या है हमारा? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस और प्लस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और बाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों साइन जो आएंगे माइनस के आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये एक्सिस जो है हमारी नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा? इसमें माइनस प्लस और माइनस आएगा। इस तरीके से इनके क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होगा हमारा प्लस प्लस, और सेकेंड क्वाड्रेंट का हमारा जो साइन होगा वो होगा माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा हमारा माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो प्लस माइनस होगा। इस तरीके से हम इसमें ये पता कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आएगा। जैसे कि मान लो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मान लेते हैं 3 और -4। अगर हमें ये पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका साइन देखना पड़ेगा। एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है और बाई का जो साइन है वो कैसा है? नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहने का मतलब अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में ये प्लॉट किया जाएगा। कैसे प्लॉट करेंगे? ये 3 है, ये वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? एक्स की, और ये वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? बाई की। हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू बाई की होती है। तो 3 हमें देखना है 3 कहाँ पर है। 3 ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, लेकिन 3 हमारे पास किसका है? पॉजिटिव का है। तो +3 हमारा कहाँ होगा? ये होगा, ये हमारा +3 हो गया। और बाई क्या है हमारा? नेगेटिव है, -4 है। तो बाई 2 है, एक ऊपर साइड में एक नीचे, तो -4 बाई ये है। तो इन दोनों को अगर हम आगे पीछे बढ़ाएंगे तो एक हमारा ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा क्या? 3 माइनस का 4। कौन से क्वाड्रेंट में ये प्लॉट हुआ है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ है।
इसी तरीके से हम देखेंगे जो ये दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं हमेशा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट इंटरसेक्ट इन द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हमारे पास है एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा 7 और 8 ले लिया, तो ये जो ये इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या कैसे लिखा जाता है, x, y से लिखा जाता है। ध्यान देना है, एब्सिसा इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को x बोला जाता है और x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। और जो सेकंड होता है हमारा ऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। ये हमारा ऑर्डिनेट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। अब ये दोनों पूरा मिला के इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट है 3 और 4, जो x जो 3 वैल्यू होती है वो x की होगी और 4 जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। हमेशा x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं और y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 3 4 को हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इस कोऑर्डिनेट को हमें प्लॉट करना है कहाँ पर, इस कार्टेशियन प्लेन पे, या इसको XY प्लेन बोलो। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखेंगे कि 3 यहाँ पर भी है हमारा और यहाँ पर भी है 3, तो 3 कौन सा प्लॉट करना होगा हमको, 3 जो लेंगे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3, पॉजिटिव 3 है। फिर देखो बाई क्या हमारा 4 है, तो बाई हमारे 2 हैं, एक ऊपर साइड में एक नीचे, ये भी 4 है ये भी, लेकिन ये 4 प्लस का, ये माइनस का, हमें प्लस का 4 लेना है, तो इसको आगे कर देंगे और ये हमारा 3 पॉइंट ये, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा 3,4। ये पॉइंट हो गया हमारा 3,4। अब जैसे देखोगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस, अगर हमें बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी किसी पॉइंट की, हमारा ये पॉइंट है और बाई एक्सिस ये है, तो इससे हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है कितनी दूरी पर है, तो आप देख सकते हो 1 2 3, ये कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारी 3 हो जाएगी। 3 अगर आप देखोगे तो 3 क्या है, 3 हमारे पास x की वैल्यू है, तो वही यहाँ पे दिया गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y एक्सिस इज कोऑर्डिनेट x, जो y एक्सिस की दूरी होगी वो कोऑर्डिनेट 3 होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस का होगा। जैसे आप ध्यान से समझेंगे, मान लो हमें निकालना है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस एक पॉइंट है, इस पॉइंट की x एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो x एक्सिस हमारे पास ये है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 यूनिट ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 4। अच्छा 4 है क्या, अगर आप देखोगे तो 4 क्या है यहाँ पे, बाई एक्सिस या ऑर्डिनेट है, क्या है हमारा, बाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे हमने जो लिखा है बाई कोऑर्डिनेट लिखा है, तो अगर हम ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x एक्सिस की निकाली जाए तो हम बाई कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं, अगर हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बाई एक्सिस का निकालना है तो कोऑर्डिनेट हम 3 लिख देंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट और हम लेते हैं, माइनस का 3 है और हमारे पास माइनस का 2 है, इसको प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे -3 और 2, -3 हमारा हो जाएगा, -3 हो जाएगा हमारा ये, और 2 हो जाएगा हमारा ये, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया -3 और 2। अगर आपसे ये पूछा जाए, इसमें माइनस और 3 में आपसे ये पूछा जाए द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फॉर बाई एक्सिस, बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, कोऑर्डिनेट x होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो बाई एक्सिस कौन सा है हमारा, ये वाला है। बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, वही आंसर यहाँ पे होगा। आप डायरेक्ट बिना देखे लिख सकते हो, डिस्टेंस किसी बाई एक्सिस का निकालना है तो जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा उसको लिख दो। अगर हमारा डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना है तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट लिख देंगे, बाई वाला कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर देखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट x एक्सिस पर है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक लाइन है x एक्सिस की और ये हमारी बाई एक्सिस की, अगर कोई x एक्सिस पे पॉइंट है, ध्यान रखना है वहाँ बाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो हमारा बाई x, 0 बनेगा।
अगर कोई द पॉइंट ऑफ बाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे है, मान लेते हैं ये बाई एक्सिस यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो x 0 होता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 0, बाई। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है बाई 0 होगा, अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे है तो x 0 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे a यहाँ पे, और ये पॉइंट हमारा b। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2 हो गया। अब ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बनता है वो a और b के बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी वो फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं, दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो उन दो कोऑर्डिनेट के बीच का हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 4 है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और 7। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और कोई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा x1, 4 हो जाएगा हमारा y1, 6 हो जाएगा x2 और 7 हो जाएगा y2, जो कि हम ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1, x2 है हमारा 6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, और y2 है हमारा 7, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, माइनस y1 है हमारा 4, यहाँ पे 4 रख देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अगर आप देखोगे 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस 7 में से 4 जाएगा तब भी हमारा बचेगा 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 9 कितना हो जाएगा 18, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। ए बी के बीच का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 को और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये पेयर बन गया, और पेयर बना के हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, या तो आप अंडर रूट 18 लिख दें, या हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया है। क्या फॉर्मूला मिला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें बनाना है डिस्टेंस फॉर ओरिजिन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमारा ग्राफ है और कोई एक पॉइंट है, सिर्फ ओनली एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है हमारा x1 और y1। इस पॉइंट से ओरिजिन कहाँ है, ये है, ये ओरिजिन के पॉइंट का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। यहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, जो कि अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा जो पॉइंट है ए है, ये हमारा पॉइंट ए है, और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। तो अगर हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ए बी। ए हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा, अगर हम देखेंगे ए ये पॉइंट हो गया, बी ये हो गया। फॉर्मूला था x2 माइनस x1, तो हम मान लेते हैं x2 हमारा 0 है और x1 हमारा x1 दिया है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 भी हमारा 0 है यहाँ पे, माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 0 में से x1 माइनस करेंगे x1, और x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से y माइनस होगा, y बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा y1 का स्क्वायर। तो हमारा ये एक नया फॉर्मूला निकल आया। अगर आपका ओरिजिन से कोई डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ ना करके सीधा ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर निकालना है। मान लेते हैं कि हमारा एक कोई कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट दिया गया है 6,4, और ये पॉइंट, इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस हमें ये फाइंड करनी है। ये हमारा एक पॉइंट है और ओरिजिन हो गया, हमारा डिस्टेंस निकालना है। तो हमें सिर्फ सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ए बी इक्वल टू क्या होगा,
x1 का स्क्वायर, अब ध्यान देना है ये जो हमारा पॉइंट दिए जाएंगे ये हमारा x1 और y1 होगा। x1 हमारा 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दो, और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा 4 है तो y1 की जगह पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा 12, 2 1 कैरी 3 1 4 और 3 1 4 और 1 कैरी हो जाएगा 5। तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा ए बी का √52। ध्यान दो, अगर हमें कोई डिस्टेंस फॉर ओरिजिन निकालना है, मतलब कोई एक पॉइंट है और ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, हमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं दो, और दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तब हमें फॉर्मूला यूज करना होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हो गया हमारा A और एक पॉइंट हो गया हमारा B। ये दोनों पॉइंटों के बीच में एक है हमारा मिड पॉइंट, ये C जो है हमारा इन दोनों लाइन के बीचों बीच मिड में एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारा x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x2 और y2 है। तो हमारे फाइंड क्या करना है, हमारे C पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए C के जो कोऑर्डिनेट होंगे हम मान लेंगे x और y। तो x y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो ध्यान से समझेंगे। x y के कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट है हमारा 2 और 4 है, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और 6 है। अब ये दोनों पॉइंटों के बीच का अगर हमें पॉइंट निकालना है, ये मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई। अब ये एक्स वाई निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना है। एक्स वाई फॉर्मूला होगा x1 x2, हमारा ये नंबर है x1, ये y1 होता है, और ये होगा हमारा x2 और y2। हमेशा ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट का पहला वाला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। अब x1 y1 या तो इसको मान लो या इसको मान लो, ये x2 y2 आप इसको भी मान सकते हो, इन दोनों में से किसी को मान सकते हो। अब ध्यान देना x1 हमारा क्या है 2 है, प्लस x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 4 हो गया डिवाइड बाई 2, y1 हमारा क्या है 4 है, और y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 6 है डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 होगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 6 4 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे 2 3 6 3 आ गया, 2 का डिवाइड करोगे 2 5 10। तो हमारे 3 और 5 हो गए, मतलब मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3 और 5 होगा, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। इस तरीके से हम कोई भी दो पॉइंटों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे लास्ट मिरर इमेज। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, या इसको एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है। यहाँ पे इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं हमेशा 1 2 3, और इस ऊपर साइड में ये भी पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3। ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो नेगेटिव नंबर आएंगे। इसी तरीके से वाई पॉजिटिव होता है और ये वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, ये इसकी मिरर इमेज बनानी है। अब देखेंगे कि ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे 2 से है और यहाँ पे 3 से। x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, तो इसको लिखा जाएगा 2, 3। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, अगर इसकी हम मिरर इमेज x एक्सिस पे बनाते हैं, मतलब ये x एक्सिस है, यहाँ पे मिरर रखेंगे, तो जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। ये यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, ये, और यहाँ से क्या होगी ये। अब देखेंगे ये x एक्सिस पे ये मिरर इमेज बन गई है। अगर हमारा पॉइंट था क्या 2 और 3,
तो इसकी मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कौन से आए हैं, वो आया है 2 और -3 आया है। अगर मान लो इसी पॉइंट को हमें इस बाई एक्सिस से बनाना है, जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हमें बाई एक्सिस पे इमेज बनाना है, तो ये इस साइड बनेगी। अब देखेंगे ये 3 के सामने यहाँ पे आ जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 2 के पास में। ये हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारा x क्या है, -2 है, तो ये होगा हमारा -2 और y क्या हमारा 3 है। तो अगर आप देखोगे ये x एक्सिस पे है, अगर हमारा 2 और 3 बाई एक्सिस पे अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -2, 3। अब एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि अगर x एक्सिस पे मिरर इमेज बना रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम बाई एक्सिस पे मिरर इमेज बना रहे हैं, ये x एक्सिस पे मिरर इमेज बनी है और ये बाई एक्सिस पे मिरर इमेज बनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है। ये x2 है, यहाँ पे x क्या हो गया, माइनस। तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर इसका मिरर इमेज x एक्सिस पे बनाना है तो बाई वाली वैल्यू की साइन बदल दो, प्लस का 3 है तो किसका हो गया, माइनस का। अगर ये वैल्यू हमारे पास है और इसके बाई एक्सिस पे मिरर इमेज बनानी है तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू का साइन चेंज करना। 2 है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो किसका हो जाएगा, 4। इस तरीके से इस पॉइंट का मिरर इमेज x एक्सिस पर ये बनेगा और इस पॉइंट का मिरर इमेज बाई एक्सिस पे ये बनेगा। ये हमारा था चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन।